शीजान अपने ईमेल आईडी का भी पासवर्ड नहीं बता रहा। थप्पड़ मारने की भी बातें सामने आई हैं। तुनिशा की मां ने शिकायत की है कि शीजान तुनिशा को थप्पड़ मारा करता था। ये तस्वीर देखिए, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब शीजान खान को कोर्ट में पेश किया गया। 1 दिन की रिमांड पर कल भेज दिया था कोर्ट ने। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, शीजान की कोर्ट में पेशी हुई है, पुलिस चाहती है रिमांड और बढ़ा दी जाए। देखिए, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही शीजान को अंदर पेश किया गया, जहां पे शीजान के जो फैमिली मेंबर्स है वो मौजूद थे। इसके अलावा तुनिशा के मामा मौजूद थे। उसमें जब दलीलें हुई तो उसमें ये बात निकल के सामने आई कि जो आरोपी है वो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड जो है वो नहीं बता रहा है। 7 दिनों की पुलिस कस्टडी टोटल हुई थी और उसके बाद भी जो है अभी तक जब ईमेल आईडी चेक करना था पुलिस को, लगातार पासवर्ड के लिए पूछ रही थी, तो अपना ईमेल आईडी पासवर्ड वो बता रहे कि मैं भूल चुका हूं, मुझे याद नहीं है। ऐसे में पुलिस ने बोला कि हमें और टाइम चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसके अलावा लगातार जो बात निकल के आ रही थी कि जिस तरीके से थप्पड़ मारने की बात कल आरोप जो है वो मां ने लगाया था, इसके अलावा उर्दू सिखाने की बात थी, इसको भी ग्राउंड बनाया गया है। अब से कुछ देर बाद ही जो है इस पे फैसला हो जाएगा कि क्या एक्सटेंड होगा पुलिस रिमांड शीजान का या फिर उसे जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। अंदर सुनवाई जो है वो लगभग पूरी हो गई है और इसी बात को ग्राउंड बनाया गया है कि अब इस बात पे इन्वेस्टिगेट करना है कि अब किस तरीके से जो है वो ईमेल आईडी पासवर्ड बताए। इस पे आरोपी ने कहा कि जो है उसको फोन जो है वो जब पुलिस के पास है तो ईमेल की क्या जरूरत है, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। ठीक है अभिषेक, मैं आता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं। पेशी हो गई है शीजान की और अब से थोड़ी देर बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। शीजान की रिमांड बढ़ती है नहीं बढ़ती है, लेकिन पेशी के दौरान कोर्ट में पुलिस ने क्या कहा है वो हम आपको बताते हैं। शीजान का गूगल अकाउंट अभी चेक करना है, थप्पड़ मारने के आरोपों की भी जांच करनी है, हिजाब और उर्दू सिखाने की भी जांच करनी है। जो आरोप कल तुनिशा की मां ने लगाए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तुनिशा को हिजाब पहनाया गया था, दरगाह पर लेकर जाती थी शीजान की बहन और उसके साथ ही उर्दू सिखाया जाता था। तो इन सब बातों की जांच अभी पुलिस को करनी है, इसलिए पुलिस चाहती कि रिमांड बढ़ा दी जाए। ये आरोप बड़े गंभीर है अभिषेक, और साथ ही गूगल अकाउंट को भी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर लोग जीमेल में बहुत कुछ सेव करके रखते हैं, बहुत कुछ उसके जरिए पता लग सकता है शीजान के बारे में। देखिए, निश्चित रूप से जो बातें निकल के सामने आ रही है ईमेल आईडी पासवर्ड की, उसके बाद अब जो देखिए एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि शीजान को जुडिशियल कस्टडी हो गई है, यानी कि शीजान अब जेल में जाएगा, पुलिस कस्टडी उसकी एक्सटेंड नहीं हुई है। तो लगातार ठीक है, इस बीच बड़ी खबर, पुलिस को रिमांड नहीं मिली। अभिषेक में आता हूं, पुलिस को रिमांड नहीं मिली है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है कोर्ट ने। इस वक्त की बड़ी खबर, जुडिशियल कस्टडी होगी शीजान की, यानी अब जेल जाना होगा शीजान को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शीजान की बहन दरगाह पर क्यों लेकर गई, क्या उसे जबरन हिजाब पहनाया गया, उर्दू सिखाने की क्या जरूरत थी, ये सारी बातें, ये सारे प्रश्न हैं, अभी सवाल है अभी जांच के दायरे में। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर ये कि जुडिशियल कस्टडी हो गई है। अभिषेक, और क्या जानकारी कोर्ट रूम से? देखिए, निश्चित रूप से जुडिशियल कस्टडी हुई शीजान की। पुलिस ने हालांकि मांग की थी कि और ज्यादा पुलिस रिमांड बढ़ाई जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, 7 दिनों की पुलिस रिमांड आपको मिली थी, जो भी इन्वेस्टिगेशन आपको करना था आपने इस बीच में कर लिया है, और अब जो है जुडिशियल कस्टडी 14 दिनों की शीजान को मिल गई है, जहां पे शीजान अब जेल में रहेगा। यह भी खबर आ रही है कि शीजान के जो वकील हैं वो अब बेल के लिए अप्लाई करेंगे। तो लगातार जो डेवलपमेंट है वो इस केस में बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि शीजान की फैमिली भी अब, जब शीजान को जुडिशियल कस्टडी मिल गई है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, वो अपनी बात रख सकती है। वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि शीजान को जो है जब जेसी मिले, मजिस्ट्रेट कस्टडी मिले, उसके बाद वो अपनी बात रखेंगे। और अब जब जेसी मिल चुकी है तो अब ये खबर आ रही है कि अब जो है कुछ ही दिनों बाद वो अपना पक्ष रखेंगे। जब ऑफ रिकॉर्ड हमने भी बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ समय का इंतजार कीजिए, कुछ दिन का इंतजार कीजिए, हम रूबरू होंगे। शीजान के परिवार की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि आने वाले समय में थोड़े दिन बाद?
देखिए, जो हमें बताया जा रहा है वो कल से परसों के बीच में हो सकती है। आज वो पूरा खाका तैयार करेंगे अपने वकील के साथ कि किस तरीके से अब आगे बढ़ना है, और उसके बाद कल या परसों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें वो अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे और अपना बचाव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पुलिस हालांकि सारे जो एविडेंस थे उनको आज पेश की थी। पुलिस ने यह बताया था कि नए नए बातें इस केस में निकल के सामने आ रही है, चाहे वो थप्पड़ मारने वाली बात हो, उर्दू सिखाने वाली बात हो, या फिर अपना ईमेल का पासवर्ड ना बताने की बात हो। लगातार इसी पे ग्राउंड मांग रही थी पुलिस, लेकिन पुलिस को कहा गया कि आपने 7 दिन में जो पूछताछ करनी थी आपने कर ली है और अब शीजान को जुडिशियल कस्टडी भेजा गया है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस केस में, क्योंकि अब जो है ये दोनों पक्ष आमने सामने आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल तुनिशा की मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे, दरगाह ले जाने की बात कही थी, जो डॉग है जिनसे वो नफरत मतलब जो पसंद नहीं करती थी उसको घर पे जबरदस्ती खरीदवाने की बात कही थी, टैटू बनवाने की बात कही थी। तो ये ऐसे ऐसे आरोप लगे थे, धर्मांतरण जैसे आरोप लगे थे फोर्सफुली। तो उसके बाद अब जब शीजान के घर वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब अपनी बात रखेंगे, तो कई और बातें निकल के इस पूरे केस में सामने आएंगी और अब जो धीरे धीरे कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आएंगी। फोन भी जो तुनिशा का है उसको एफएसएल ठीक है अभिषेक आपको रोकता हूं, आगे आपसे हम जरूर बात करेंगे।